नमस्कार दोस्तों। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और जिस तरह से उन फर्जीवाड़ों का खुलासा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कर रहा हूं, उससे बिहार में हड़कंप मचा है। कई जिलों के डीएम ओवर एक्टिव हो चुके हैं। पटना के डीएम भी ओवर एक्टिव है, कहें तो सही तरीके से एक्टिव है। उसका नतीजा ये हुआ कि परसों अपने वीडियो में जिन वोटर्स के बारे में, जिन वोटर्स से मैंने बात की थी, जिनका फॉर्म उनकी जानकारी के बगैर, उनके दस्तखत के बगैर इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो गया था, अपलोड हो गया था, उन वोटर्स से मैंने बात की। उन वोटर्स की बात डीएम तक, चुनाव आयोग तक पहुंचाई। नतीजा ये हुआ कि उन वोटर्स के स्टेटस रिपोर्ट में, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो स्टेटस रिपोर्ट है, उसमें बदलाव आया है। जहां लिखा था कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, वहां अब लिखा हुआ आ रहा है कि अपने बीएलओ से संपर्क करें। ऐसे कम से कम 15-20 वोटर सुबह से मुझे मिल चुके जिनके फॉर्म में यह बदलाव हुआ है। ये डीएम साहब पर और पटना के जिला प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर मेरी रिपोर्ट का असर है। और अगर एक जिले की, एक विधानसभा सीट की, एक बस्ती में या एक मोहल्ले में, एक गली में अगर ऐसे 20 वोटर मिल रहे हैं जिनके फॉर्म उनकी जानकारी के बगैर जमा हो गए थे और मेरी रिपोर्ट के बाद उसमें करेक्शन की तैयारी हो रही है, उनके घर पर नगर निगम के अधिकारी जा रहे हैं, तो जरा सोचिए, बिहार में 38 जिले हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, हजारों गांव हैं, हजारों मोहल्ले हैं। और अगर पटना के एक मोहल्ले में ऐसा हो रहा है तो सोचिए उन ग्रामीण इलाकों में, उन बस्तियों में आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, महादलित, कम पढ़े लिखे लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें पता नहीं कि फॉर्म कैसे भरा जाए, जिन्हें पता नहीं कि अगर फॉर्म उनके नाम पर भर दिया गया, अगर फर्जीवाड़ा कर दिया गया, अगर दस्तखत कोई और करके भर रहा है, तो फिर वो पता कैसे करें उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनके मताधिकार का क्या होगा। और खास बात, मैं ऐसे वोटर से भी मिला जिनके माता का, पिता का निधन सालों पहले हो गया, उनके नाम से भी फॉर्म भर दिया गया था और सूचना थी कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया। लेकिन पटना में मेरी रिपोर्ट के बाद कुछ करेक्शन हुआ है। करेक्शन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर करेक्शन हो रहा है मेरी रिपोर्ट के बाद, स्क्रीन पर आप दोनों देख रहे हैं, जिसमें मेरी रिपोर्ट के पहले, मेरी रिपोर्ट के बाद, तो अगर मेरी रिपोर्ट के बाद करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जिला प्रशासन, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, बीएलओ, सबकी जानकारी में फर्जीवाड़ा हो रहा था। और सबकी जानकारी में अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिस फर्जीवाड़े को आपने 24 घंटे के भीतर पकड़ा और उसके बाद उसको डिलीट किया या उस फॉर्म को डीएक्टिवेट किया, और अगर आपने सूचना दे दी, चलिए पीछे वोटर तक चलते हैं, सूचना दे दी कि आप बीएलओ से संपर्क करें, तो ये अगर रिपोर्ट नहीं दिखाई गई होती, अगर मैंने अपनी वीडियो रिपोर्ट के जरिए खुलासा नहीं किया होता, तो क्या होता। ऐसे दर्जनों लोग नहीं, सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है कई साल पहले, उनके नाम पर भी फॉर्म भर के बीएलओ ने जमा किया। कम से कम 7-8 लोग तो मुझे मिले हैं। तो बहरहाल उन वोटर्स से एक बार फिर आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन वोटर्स के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ और जिन वोटर्स को अब बदला हुआ मैसेज चुनाव आयोग की तरफ से उनकी साइट पर मिल रहा है। मिलते हैं उन वोटर्स से, देखिए कि रिपोर्ट का असर कैसे होता है। चुनाव आयोग दावा कर चुका कि 95% वोटर्स एसआईआर में शामिल हो चुके। चुनाव आयोग दावा कर चुका कि 90% से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके। चुनाव आयोग दावा कर चुका कि 88% फॉर्म अपलोड हो चुके। उन करोड़ों फॉर्म में से कितने लाख ऐसे लोग होंगे जिनकी जानकारी के बगैर, जिनके दस्तखत के बगैर, जिनके दस्तावेज के बगैर, जिनसे बीएलओ की मुलाकात के बगैर उनके फॉर्म आधे अधूरे या अधकचरे फॉर्म जमा हुए होंगे। क्या उनके वोटर होने पर, वोटर लिस्ट में उनके नाम होने पर कोई खतरा है, नहीं है? समझते रहेंगे मेरे वीडियो के जरिए। मिलते हैं उन वोटर्स। लेकिन पहले हम यहां से शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम? हिमकर भारद्वाज। पहले अपने बारे में बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है। जानकारी ये है, और अब हम अभी हैं पटना में, दीघा विधानसभा ही हुआ है, दीघा विधानसभा और शिवपुरी ये मोहल्ला है। हाँ बताइए। हमारा ये था कि हम जब चेक कर रहे थे अपना और अपनी वाइफ का, तो एक बार रैंडम कोशिश किया कि माँ बाबू जी का देखें, जिनकी की मृत्यु 6 साल पहले हो चुकी है।
उनका दिखाया तो फर्स्ट स्टेज में हम कल सुबह देखा कल सुबह 9:15 बजे के 9:30 के आसपास ये देखिए इनको दिखाया गया पिताजी का कि आपका प्रपत्र जमा हो चुका, आनंद मोहन झा नाम है। और फिर कल शाम को जब इसको चेक किया, एक मिनट पहले ये दिखाइए, ये देख लीजिए। इनके पिता का निधन कब हुआ? 6 साल हो गए। 6 साल। ये कल सुबह इनके स्टेटस में आया इलेक्शन कमीशन में कि आपका प्रपत्र जमा हो गया। 6 साल पहले इनके पिता का निधन हुआ। उसके बाद फिर जब कल शाम को माता का भी बताइए। माता जी का भी देख लीजिए। ये है माता जी का निधन कब हुआ? माता जी का 6 साल हो गए, उनके भी 6 साल हो गया। हाँ। उनमें भी आया कि उनमें भी आपका आया प्रपत्र जमा हो गया। ठीक है। फिर क्या असर हुआ नहीं हुआ, आपके वीडियो का असर हुआ, न्यूज़ का असर हुआ कि कल शाम को फिर सूचना आई कि आप लोगों का ये जो लिखा हुआ था कि प्रपत्र जमा हो गया वो कैंसिल हो गया और आप बीएलओ से संपर्क करें। कैंसिल हो गया उसमें नहीं, उसमें खाली आप BLO से संपर्क करें। दोनों में आया, माता पिता दोनों दोनों में आ और गया। मेरे वाइफ में भी यही आया जो पहले था कि जमा हो चुका। तो अब इनकी वाइफ इनका कल सुबह तक था कि आपका प्रपत्र जमा हो गया, मतलब इनसे मिले बगैर, बीएलओ से मुलाकात के बगैर, मुलाकात कोई कागज नहीं, फॉर्म कोई आपने मुलाकात किया? नहीं, दस्तखत भी आपने नहीं कुछ किया? नहीं किया। इनका फॉर्म जमा था और इनके मृत माता पिता का भी जमा था। लेकिन परसों की रिपोर्ट और कल लगातार, चूंकि डीएम को मैं टैग कर रहा था, पटना के डीएम को, तो उसके बाद सक्रियता सिस्टम में हुई होगी और अब इस पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप बीएलओ से संपर्क करें, यही लिखा हुआ है। ये हो गया। अब आपका शुभ नाम? जी सर, डॉक्टर आदित्य हुआ। डॉक्टर आदित्य, आपसे भी बात हुई थी हमारी, आप बताइए अपना स्टेटस क्या है? सर मेरा भी अभी ये लिख रहा है सर कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। पहले ये तो जमा हो चुका था और फिर उसके बाद फिर जब मैंने चेक किया तो सर इस पे आ रहा है कि कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। अब इनका फॉर्म 2 अगर 2 विंडो में पहले दिखाएंगे। ये सबमिट हो चुका था सर, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि परसों सर जब बिना बात की थी तो सबमिट हो हाँ चुका जी था। सर। हाँ। तो उस समय सर ये था कि सिग्नेचर बिना सिग्नेचर के, बिना डॉक्यूमेंट के सबमिट हो गया और अभी दिखा रहा है कि आप फिर बीएलओ से संपर्क करें। तो ये देखिए फर्जीवाड़ा हो चुका था और अगर परसों मैंने स्टोरी नहीं दिखाई होती तो इनके नाम से फर्जी फॉर्म फर्जी दस्तखत के साथ जमा हो चुके थे। फॉर्म फर्जी नहीं बल्कि फर्जी दस्तखत के साथ, फर्जी जानकारी के साथ। और उसके बाद उस रिपोर्ट और बार बार 25 बार पटना डीएम को टैग करने का नतीजा कि उन्हें लग गया कि मामला बड़ा हो रहा है। तो उसके बाद अब तलाश हुई कि ऐसे वोटर कौन है। और उसके बाद आप बताइए अपना। मेरा नाम निर्मल मिश्रा हुआ। हाँ। सर आपका जो पोस्ट शेयर करने से पहले मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था और मैंने ये किया था कि मेरी पत्नी और मेरा दोनों का फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है और जो नोमेनक्लेचर था कल तक कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचक सूची में दिखाई देगा। बाकी जो दस्तावेज आपने जमा नहीं किया तो बीएलओ संपर्क है। और कल की बात है, कल मैंने अपना स्टेटस जानना चाहा तो उसमें लिखा आ रहा है कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें, जबकि मैं बीएलओ को संपर्क, चूंकि रात का मेरा ये स्टेटस है तो अभी तक तो नहीं किया है, आज मैं करूंगा। और बीएलओ की तरफ से तो संपर्क नहीं किया गया है। कल मेरे पास नगर निगम कर्मचारी का फ़ोन आया और वहाँ से उन्होंने कहा कि सर हमने तो आपको फॉर्म दिया है। हमने कहा कि बिल्कुल आपने फॉर्म नहीं दिया है, अब मेरे घर में हमेशा लोग रहते हैं, किन्हीं को फॉर्म नहीं मिला है, आप गलत ये बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रामक जानकारी आप दे रहे हैं। आप उसके बाद हमारे घर पे उन्होंने फॉर्म पहुंचाया है। और बीच में एक चीज ऐसे सूचना दे दूं कि उस पर भी डीएम ने खंडन किया। पटना में नगर निगम की तरफ से भी फॉर्म बांटे जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के फॉर्म का परफॉर्मा फॉर्मेट वो नहीं है जो चुनाव आयोग का इन्यूमरेशन फॉर्म है, जिसमें वोटर का पुराना फोटो होता है, पुरानी तस्वीर होती है, उसका सब कुछ, उसका पता और सब कुछ लिखा होता है पिछले वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो नगर निगम का फॉर्म ब्लैंक फॉर्म है, वो ऐसे भी चुनाव आयोग का फॉर्म नहीं है। अगर कोई नगर निगम के फॉर्म को इन्यूमरेशन फॉर्म कहकर भेज रहा है और बता रहा है कि ये फॉर्म है, तो चुनाव आयोग का अलग है, नगर निगम की प्रक्रिया अलग है। वो उसका फॉर्मेट का मैंने लिया हुआ है फोटो, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं सर, उसमें कहीं मेरा नाम वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सर उसका प्रारूप है, ये सर ये इसका प्रारूप आया हुआ है मेरे पास, जो कल फॉर्म पहुंचाए गए हैं उसके पहले तक कोई जानकारी नहीं। तो ये अगर पहुंचाए गए हैं फॉर्म तो ये ऐसे भी नगर निगम के फॉर्म है। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जिसमें यहाँ एक पिक्चर होती है वोटर की पुरानी लिस्ट वाली, यहाँ एक ब्लैंक होता है जिसमें लिखना, नया फोटो लगाना होता है, ऊपर नाम और एपिक नंबर सब लिखा होता है। एपिक नंबर निर्वाचक का नाम होता है, पता होता है, सॉरी एपिक नंबर आपको लिखना होता है, तो वो फॉर्म होता है।
वो फॉर्म ये नहीं है, उसी इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के अपलोड करना है। ये नगर निगम की प्रक्रिया, फोटो देने से वो इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं है जो चुनाव आयोग का, लेकिन अब नगर निगम भी यहाँ फॉर्म बांट रहा है। नगर निगम की सक्रियता दिखी है, कल फोन भी आया, आज हमसे संपर्क भी किया गया है सुबह सुबह, और ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी तक